मथुरा बार के अध्यक्ष व सचिव को यूपी बार काउंसिल ने किया तलब। वर्तमान अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा, हमने नहीं किया किसी आदेश का उल्लंघन। 29 मार्च को वर्तमान अध्यक्ष और सचिव को होना होगा बार काउंसिल के समक्ष पेश। मथुरा बार एसोसिएशन के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष व सचिव के बीच चल रहे 1,87,00,000 रुपए के घोटाले के विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। अब बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सचिव शिव कुमार गौड़ ने मथुरा बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार व सचिव शिव कुमार लवानिया को आदेश के उल्लंघन किए जाने पर तलब कर दिया है। अब दोनों को 29 मार्च को प्रयागराज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव कुमार गौड़ के समक्ष पेश होना होगा और इस मामले की सुनवाई होगी। मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव गोपाल गौतम आई ने अभी न्यूज से हुई बातचीत में बताया कि हमारे खिलाफ वर्तमान अध्यक्ष और सचिव द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की शिकायत लेकर जब हम एक बार फिर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश गए तो उन्होंने अब वर्तमान अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर कैसे उनके आदेश की अवहेलना की गई। वहीं मथुरा बार काउंसिलिंग के वर्तमान सचिव शिव कुमार लवानिया ने अभिनयों से कहा कि हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। 13 फरवरी को हम बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव कुमार गौड़ के पास गए तो उन्होंने हमें कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया था। इसके बाद हमने 14 फरवरी को जर्नल हाउस की बैठक बुलाई थी और जर्नल हाउस में सदन की आम राय से यह तय किया गया था कि 1,87,00,000 के गबन के मामले में पूर्व सचिव गोपाल गौतम आई और अध्यक्ष ठाकुर मदन गोपाल के खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाएगा और उसी दिन उनकी बार एसोसिएशन मथुरा से सदस्यता खत्म कराई गई और बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश को उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए पत्र लिखा गया। इसके विरोध में इन्होंने एक प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में दिया और वहां से हमको 16 फरवरी को आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन हमने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि हमने 14 फरवरी को ही अपनी लिखित FIR SP सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार को दे दी थी। उसके बाद CO सिटी को 2 दिन में जांच करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन देर से मुकदमा दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि यह पुलिस की प्रक्रिया है। उन्होंने कितने दिनों में जांच कराई या फिर अभियोजन अधिकारी से इसकी रिपोर्ट ली, इसके बाद उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कर दिया। इसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं रही। वर्तमान अध्यक्ष बार एसोसिएशन के सचिव शिव कुमार लवानिया ने कहा कि 29 मार्च को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा हमें प्रयागराज बुलाया गया है। हम जाएंगे और अपना पक्ष वहां प्रस्तुत करेंगे, इससे हमको कोई भी आपत्ति नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 29 मार्च को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के समक्ष मथुरा बार एसोसिएशन के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष व सचिव पेश होंगे। इसके बाद क्या निष्कर्ष इस मामले का निकलेगा। को जो नोटिस मिला उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें 14 फरवरी 2025 को हमारे खिलाफ वर्तमान अध्यक्ष सचिव ने एक आदेश पारित किया था कि एक FIR कराई जाएगी और जो है निष्कासित किया जाएगा उनको, हम लोगों को निष्कासित किया जाएगा। हम उस आदेश के खिलाफ चले गए थे प्रयागराज बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में और जाने के बाद 15 तारीख को उन लोगों ने, जो वहाँ के चेयरमैन थे, उन्होंने उसको स्टे कर दिया और स्टे कॉपी जिला जज महोदय को भी दे दी, SSC मथुरा को भी दे दी और बारशो मथुरा को भेजी उन्होंने और हमें भी दी। उसके बावजूद भी इंटेंशनली और दोष मानते ही हमें, आपको पता ही है सारी बातें, उसके बावजूद भी इन लोगों ने उस आदेश के विपरीत जाकर हमारे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। जब हम उस FIR को लेकर बार काउंसिल को पुनः गए तो उन्होंने कहा कि ये तो आदेश की बात कैसे कराई जो 9 तारीख को 9 को हुई है, 9 मार्च को FIR दर्ज कराई है इन लोगों ने। तो हम उसको लेकर गए कि 9 तारीख को आई। इन लोगों ने लगातार SSP साहब को प्रयास किया है, फिर उसके 10-20 लोगों लेके गए हैं यहाँ पे, वो सारी सब कुछ वीडियो हमने बना के दी वहाँ पे, तो ये लेके जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर चेयरमैन साहब ने इनको नोटिस दिया है कि अपनी आके बताइए और आपने हमारे आदेश की अवमानना क्यों की है, तो इसलिए 29 तारीख लगाइए। इन लोगों को तलब किया है अपने आदेश की अवमानना के चलते। तो आप भी जाएंगे उसमें? हम भी जाएंगे। तो पूर्व सचिव और अध्यक्ष को इलाहाबाद से नोटिस जारी किया, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ऐसा है, दिनांक 13 फरवरी 2025 को हम बार काउंसिल गए जिसमें बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय श्री शिव किशोर गौड़ जी द्वारा हमें अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था।
उसके बाद हमने 14 फरवरी 2025 को जनरल हाउस बुलाया और जनरल हाउस में सदन की आम राय से अध्यक्ष जी द्वारा यह निर्णय सुनाया गया सभी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कि इसमें आज ही तत्काल प्रभाव से 1,87,36,92 रुपए के गबन के आरोपी पूर्व अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और अगर 1 सप्ताह में ये रुपया वापस नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ दीवानी न्यायालय में रुपयों की रिकवरी के संबंध में सिविल सूट फाइल किया जाएगा और उनको उसी दिन बार एसोसिएशन मथुरा की सदस्यता से निलंबित किया गया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए पत्र लिखा गया। उसके बाद ये लोग उस आदेश के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के समक्ष उपस्थित हुए। वहाँ इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। वहाँ से एक आदेश 16 फरवरी 2025 को हमें प्राप्त हुआ, लेकिन हमने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के किसी भी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि हमने 14 तारीख को ही अपनी लिखित FIR वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के अवकाश पर होने की स्थिति में SP सिटी महोदय मथुरा को सौंप दी थी और उसी दिन उन्होंने CO सिटी को 2 दिन में जांच करने के आदेश पारित कर दिए थे। अब ये पुलिस की प्रक्रिया है कि उन्होंने कितने दिन जांच कराई, अभियोजन अधिकारी से रिपोर्ट ली, उसके बाद उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करा दिया। इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहा। हम 14 तारीख को ही FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे चुके थे और उसी पर कार्रवाई हुई है। इनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें विवेचना चल रही है। 29 तारीख को बार काउंसिल के चेयरमैन महोदय द्वारा हमें वहां बुलाया गया है। हम जाएंगे और अपना पक्ष वहां प्रस्तुत करेंगे। बार एसोसिएशन मथुरा की तरफ से हम वहां उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बार काउंसिल के आदेशों और दिशा निर्देशों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हमने इस तरह का उनके आदेश का किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।